जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। हमने इसका 2 क्लास खत्म कर लिया। पहले इसका बेसिक जाने थे, वर्गीकरण देखे, फिर नामकरण हुआ। दूसरा, एल्कोहल बनाने की विधियां। एल्कोहल बनाने की कितना विधि पढ़े थे? सबसे पहले हमने हेलो एल्केन की मदद से बनाया था, फिर उसके बाद एल्किन का जल योजन करवाए थे, कार्बोनिल यौगिक का अपघटन करवाए हो, साथ में एक बार ग्रिनार्ड अभिकर्मक लिए थे। ये सब कंप्लीट था। अगला, अच्छा, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन भी लिए थे, याद है? कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड में बनेगा 1 डिग्री, कीटोन में बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। याद रखना इन चीजों को। अगला है एल्कोहल के भौतिक गुण। क्वेश्चन करना भूल गए थे। एल्कोहल के भौतिक गुण, देखो इस पर मैं कुछ क्वेश्चन को करवाऊंगा जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को करेंगे। सबसे पहले भौतिक गुण में क्या पढ़े? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था समझना, भौतिक अवस्था क्या है? जो निम्न सदस्य है एल्कोहल के, निम्न सदस्य वो क्या होते हैं? निम्न सदस्य रंगहीन द्रव होंगे, लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ते जाएगा ये क्या होते जाते हैं? ठोस होते जाते हैं। निम्न सदस्य क्या होंगे? रंगहीन द्रव, लेकिन जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ेगा, मोलिकुलर मास, अणुभार बढ़ेगा, क्या होते जाते हैं? ये ठोस होते जाते हैं। भौतिक अवस्था से उतना ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, इसको बस इतना याद रखना। निम्न सदस्य द्रव और उच्च सदस्य, मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्या होंगे? ठोस होंगे। समझ में आया? ये पहला। दूसरा, विलेयता। विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता, सॉल्युबिलिटी होता क्या है? देखो, एल्कोहल, एल्कोहल जल में क्या है? विलेय है। जल में क्या है? विलेय। कारण, क्योंकि ये क्या करते हैं? जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। पूरा लिख लेना। एल्कोहल जल में विलेय है क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आया? अब विलेयता कैसे होगा? देखो, कार्बन की संख्या जितनी बढ़ाओगे विलेयता उतनी ही कम होती है। जितना ज्यादा कार्बन उतनी ही कम विलेय। समझ में आया? क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ चुकी है ना, तो घुलना मुश्किल होगा, टूटेगा नहीं अणु आसानी से, इसलिए घुलेगा नहीं, तो जल के अणु के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसकी विलेयता का क्रम CH3OH, ये सबसे ज्यादा विलेय होगा, सबसे ज्यादा विलेय। उसके बाद CH3, CH2OH, उससे कम ये CH3, CH2, CH2, CH, अरे 1 2 ज्यादा बार हो गया क्या? CH2OH, ये हो गया। अच्छा, ये मान लो कार्बन की संख्या और बढ़ गया तो उसकी विलेयता और घट जाएगी। जैसे C6H5OH, C6H5OH बेंजीन अल्कोहल। वैसे ही C6H5CH2OH, देखो कार्बन की संख्या फिर बढ़ गया। कार्बन कितना था? 1, तो विलेयता एकदम ज्यादा। 2 हो गया तो विलेयता थोड़ी सी कम, 3 हो गया तो विलेयता और कम, फिर 6 हो गया और कम हो जाएगा, फिर 6 और 1 7 हो गया और कम हो जाएगा। समझ में आया विलेयता का क्रम? 2020 और 2022 दो बार आया हुआ है पेपर में, इसको अच्छे से समझना। तीसरा, क्वथनांक। तीसरा, क्वथनांक। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। जो एल्कोहल का क्वथनांक है, एल्कोहल को OL लिख दो, समझ जाओगे। एल्कोहल मतलब OL लिख रहा हूं सीधा शॉर्ट में। एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले
समान अणुभार वाले एल्डिहाइड, एल्केन, कीटोन और ईथर। एल्डिहाइड, एल्केन, कीटोन, ईथर, इन सब की तुलना में क्या होती है? कीटोन की तुलना में क्या होगी? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होगी, कारण अल्कोहल के अणुओं के बीच, अल्कोहल के अणुओं के बीच कैसा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल के अणुओं के बीच क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ में आया? अल्कोहल के अणुओं के बीच कैसा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए इनका क्वथनांक क्या रहता है? एल्डिहाइड से ज्यादा। एल्डिहाइड बोल दिया मतलब ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, ठीक। एल्डिहाइड से ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर। समझ में आया यहां तक? अब देखो, इसमें भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कि क्वथनांक को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करो। यहां मेन समझने वाली बात है, देखो दो तरीके से होगा, कार्बन की संख्या और कार्बन की चेन। कार्बन की संख्या और कार्बन की चेन में कार्बन श्रृंखला को ही कार्बन चेन बोलते हैं ना। ब्रांच मतलब शाखा, शाखित हो जाता है। देखो, कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया? जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उसका क्वथनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। तो बताओ CH3OH और CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, इसका मतलब C2H5OH, इसका मतलब C3, देखो C3CH3OH, C2H5OH, CH3H7, दोनों सूत्र सेम ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। समझ में आया? है सेम, बस हमने इसको कार्बन को पूरा एक जगह दर्शा दिया, हाइड्रोजन एक जगह दर्शा दिया। बताओ, कार्बन की संख्या बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो सबसे कम किसका होना चाहिए? CH3OH। कार्बन की संख्या 2 बार हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, फिर कार्बन की संख्या 3 हो गई, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन क्लियर है? आगे, ये तो हुआ कार्बन की संख्या अगर हमने इंक्रीज किया है तब। क्लियर है? ये कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट, अगर ब्रांच बढ़ा दिए, क्या चीज? ब्रांच बढ़ जाने से क्या होगा? कार्बन की संख्या ब्रांच बढ़ जाने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये जो एक क्वेश्चन करवाया, ये पहला, ये दूसरा और ये अभी एक, तीनों का तीनों एक ही साल आया था सेट ABC में, इसलिए तीनों को एक साथ करो। देखो, ब्रांच बढ़ने से विलेता बोलता हूं, क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। देखें, अब ब्रांच, जैसे सबसे पहले मैं सिंपल ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2OH, इसमें अभी कोई ब्रांच है क्या? नहीं, तो इसकी भी जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक, वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद अगर मैं इसी में ब्रांच ला दूं, जैसे देखो CH3 होगा, इसको ले लेते हैं 2 बार, CH3 2 बार, अगले वाले कार्बन से जुड़ेगा। कार्बन की टोटल वैलेंसी कितना? 4। 2 वैलेंसी के साथ कौन जुड़ गया? CH3। एक वैलेंसी के साथ मैं जोड़ देता हूं H। अब एक वैलेंसी के साथ CH2OH। अभी वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं इस कार्बन की? 4 वैलेंसी होता है, 2 वैलेंसी ये ले गया CH3, एक वैलेंसी हाइड्रोजन, कितना हुआ? 3, और एक के साथ कौन जुड़ा? CH2, क्योंकि वैसे ही तो जोड़ोगे, जो इस तरह से ब्रैकेट में रहता है सामने वाले कार्बन पर जुड़ता है। ये हो गया। बताओ, इसमें ब्रांच है कि नहीं? 2 बार ब्रांच आ चुका है, तो इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगी, कम। जिसमें ब्रांच नहीं है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा।
एक ब्रांच आ गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और ज्यादा ब्रांच आ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट और कम। समझ में आया? जैसे इसी पर एक ठो और ले लेते हैं। अभी कितना ब्रांच लिए थे? अब 3। तो अगले वाले कार्बन, इसकी वैलेंसी टोटल कितनी होती है? 4। इसकी वैलेंसी टोटल 4। 3 तो CH3 ले गया, 3 वैलेंसी कौन ले गया? CH3। अब एक वैलेंसी के साथ मैं जोड़ देता हूं CH2 और OH, CH2OH। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो देखो इसमें ब्रांच है ही नहीं, इसमें ब्रांच आ गया और इसमें और ब्रांच आ गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकलेगा। कार्बन की वैलेंसी बीच वाले को पकड़ो, जहां पर ब्रैकेट लगा है उसके सामने वाला, इस कार्बन पर दिखते हैं। इसकी वैलेंसी टोटल होती कितनी है? 4। 2 बार कौन? CH, 2 बार CS, एक बार कौन जुड़ा? H, एक बार कौन जुड़ा? CH2। अब इधर तो पता ही है अपने को, इस तरह से है। वैसे इस वाले पर अगर चेक करोगे कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होगी। 3 बार कौन है? CH3, एक CH3, 2 CH3, 3 CH3 और एक बार CH2OH। इस तरह से है ना। तो देखो इसमें ब्रांच है, इसी को बोलते हैं ना ब्रांच, मतलब शाखा, एल्काइल ग्रुप। और इसमें कितना एल्काइल ग्रुप? 1 2 3, और इसमें 2 बार। खैर मेन चेन नहीं, एक ही है ना, ये तो मेन चेन होगा, सॉरी ये मेन चेन है, एक ही शाखित है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया पूरा चीज? सबसे पहले क्या जाने? भौतिक, भौतिक अवस्था। एल्कोहल के भौतिक गुण में भौतिक अवस्था। निम्न सदस्य क्या होते हैं? रंगीन द्रव। लेकिन जैसे जैसे अणुभार या आकार बढ़ेगा क्या होगा? ठोस होते जाएगा। उसके बाद विलेयता। एल्कोहल जल में विलेय होते हैं, क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। अब कार्बन जितना ज्यादा बढ़ाओगे विलेयता उतनी ही घटेगी, होगा। तो CH3OH एक ही कार्बन है तो विलेयता एकदम ज्यादा, 2 कार्बन आ गया तो विलेयता कम, 3 कार्बन हो गया तो विलेयता और कम, 6 कार्बन तो विलेयता और कम, 7 पर और कम। समझ में आया? ये सिर्फ क्रम है ना, मैंने अब पेपर में ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे एकदम सेम टू सेम लिखवा दिए तो पूछ दिए। कार्बन की संख्या घटा बढ़ा कर दे देंगे, इसको यहां कर देंगे, इसको यहां कर देंगे, या तो 3 कार्बन 4 कार्बन, कुछ भी। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। घटते हुए क्रम बोलेगा तो घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले, उसके बाद उससे कम, तो सबसे ज्यादा ये, उसके बाद उससे कम। बढ़ते क्रम बोल देगा तो पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो सबसे कम ये, फिर उससे ज्यादा। समझ में आया? अरे ये बड़ा है नहीं रे बालकों, विलेयता का क्रम में दर्शाना है, कार्बन की संख्या में नहीं। विलेयता, विलेयता सबसे ज्यादा किसकी है बताओ यहाँ पर? दोनों को घटता बढ़ता क्रम पढ़ाओ। बढ़ता क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला पहले रहता है। सबसे छोटा मतलब जिसकी विलेयता सबसे कम होगी। तो इस किसकी विलेयता सबसे कम है? C6 का, तो इसको पहले लिखेंगे। आया? अरे भाई इससे समझाओ यार, तुम लोगों को घटते बढ़ते क्रम नहीं आता। अरे कार्बन की संख्या बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी। यहाँ सबसे ज्यादा कार्बन है तो इसकी विलेयता सबसे कम, इसकी विलेयता सबसे कम, उसके बाद ये, फिर ये। आया? घटते बढ़ते क्रम नहीं समझ रहे हो तुम लोग। उसके बाद क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। देखो अल्कोहल का जो क्वथनांक है समान अणुभार वाले एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर की तुलना में क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि जो इनके अणु हैं, इनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बन पाया जाता है, रहेगा, इसीलिए ज्यादा होंगे। अब कार्बन की संख्या अगर बढ़ाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो देखो कार्बन की संख्या यहाँ बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, इसमें कार्बन की संख्या और बढ़ गया तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगी। समझ में आया? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये ऐसे नाम दे देते हैं ना कई बार, ABC, ABC करके आएगा और अरेंज करो घटते बढ़ते क्रम में बोलेगा, कर लोगे? बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका ABC में? अरे ABC में बता ना, ABC तो लिख दियो इसलिए C, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट C, उसके बाद B, उसके बाद A, तो A की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उसके बाद B, उसके बाद C। ये कैसा क्रम है, घटते क्रम की बढ़ते क्रम?
ये बढ़ते क्रम है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ए का, उससे ज्यादा बी का, उससे ज्यादा सी का। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है तो बढ़ते क्रम ना। अब इसी को घटते क्रम बोल देगा तो अपोजिट कर दो, सी बी ए। सबसे ज्यादा सी, उससे कम बी, उससे कम ए। आया? ये हो गया घटते बढ़ते क्रम। पहली क्लास वाले टीचर को बोलना, समझाएंगे। ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ए बी सी, बताओ ए बी सी, इसका क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा ए का, क्योंकि इसमें ब्रांच ही नहीं है। उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट बी, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट सी। तो ये कौन सा क्रम हुआ? घटता क्रम। सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। घट रहा है ना, अपोजिट कर दो, बढ़ता क्रम बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक गुण। अरे यार, रासायनिक गुण ऑफ एल्कोहल, उल्टा हो गया। एल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, सुधार लेना इसमें। पहला, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। देखो एल्कोहल क्या रहते हैं? बहुत ही कमजोर होते हैं। आर ए, किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? एल्कोहल। आर ओ एच रहता है। देखो आर ओ एच में एच है कि नहीं है? है। एल्कोहल क्या होते हैं? बहुत ही कमजोर अम्ल है। एल्कोहल क्या है? बहुत ही कमजोर अम्ल होते हैं। ये आसानी से H प्लस निकाल सकते हैं, मतलब ओ एच बॉन्ड के टूटने से क्या दे सकते हैं? H प्लस। आर ओ एच बहुत ही कमजोर अम्ल है। ओ एच का बॉन्ड टूटेगा, ओ एच का बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस। कारण देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच बॉन्ड रहता है क्या? अब इधर आर ग्रुप जुड़ा है वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या रहती है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होगी? कम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो क्या करता है? बॉन्ड को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है। और बॉन्ड में रहता है दो इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला क्या किया? इसको अपनी ओर खींच लिया। खत्म। यहां पर आ गया तो माइनस, तो ये क्या बन गया? H प्लस। और आर्हेनियस के अनुसार जानते हैं जो H प्लस दे वो अम्ल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम। इसीलिए इस पर क्या आ जाता है। और इस रिएक्शन को ये इतना लिख देंगे आर, सॉरी, हाँ, प्लस में आया, क्या बन गया? अम्ल बना। अब अम्लता का सिद्धांत वाले हो, क्रम कौन लिखेंगे? अम्लता का क्रम। हाँ तो अम्लता, अम्लता क्रम, अम्लता का क्रम, अम्लता का क्रम। देखो CH3OH, CH3OH, ये सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये होता है क्रम। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानो कैसे कैसे बनता है, यहां बता देता हूं। ये CH3OH 1 डिग्री मतलब एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितना आर ग्रुप जुड़ा रहना चाहिए? एक आर ग्रुप। तो देखो ये हो गया कार्बन और ये हो गया OH, हो गया। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से और कितना कार्बन जुड़ा रहना चाहिए? एक कार्बन। एक कार्बन मतलब एक ही आर ग्रुप रहेगा। तो वैलेंसी कितना होती है? 4।
एक वैलेंसी के साथ OH, एक वैलेंसी के साथ R, तो कितना बचा? 2 हुआ। गिनो, 1 2 3 4, ये बन गया 1 डिग्री। 2 डिग्री बनाओगे तब देखो कार्बन की वैलेंसी 4। अब सबसे पहले OH जोड़ेंगे। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कितना R ग्रुप रहना चाहिए? 2, तभी 2 डिग्री बनेगा। तो 2 बार R ग्रुप, तो 1 2 और 1 3, वैलेंसी कितना हो गया? 3, तो 1 बचा 4, बन गया 2 डिग्री। उसके बाद 3 डिग्री बनाना है तो कार्बन के साथ जुड़ गया OH, वैलेंसी होना चाहिए 4। अब इसके साथ कितना R जोड़ना है अपने को? 3R, क्योंकि 3 डिग्री बनाना है, तो 3 बार R और 1 बार ये। तो बताओ इसमें कोई H आएगा क्या? देखो ये बनाने का मेथड, फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बनाए थे। अब ये होता क्यों है, यही क्रम में क्यों आता है? देखो ये तो हटा दो, ये सबसे ज्यादा हो गई। इन दोनों पर समझाता हूं। CH कार्बन, एक बार हाइड्रोजन, एक बार हाइड्रोजन और एक बार OH आएगा। कार्बन वैलेंसी कितना? 4, एक बार CH3 और एक बार और CH3, एक बार OH, एक बार H। कार्बन वैलेंसी 4, एक बार CH3, एक बार CH3, एक बार CH3, एक बार OH। समझ में आया कि नहीं आया लाइन? देखो एक बार R ग्रुप, 2 बार R ग्रुप, 3 बार R ग्रुप। R ग्रुप मतलब CH3, R ग्रुप मतलब CH3 होता है। अब देखो ध्यान से, टाइम मिल गया, टाइम मिल गया, टाइम मिल गया, टाइम मिल गया, आने का टाइम मिल गया, कोचिंग का टाइम बहुत ही ज्यादा है। ये बताओ ध्यान से पहले, अगर मैंने आर ग्रुप अगर बढ़ा है, आर ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ा तो क्या बोलते हैं, अम्लता घटा कि बढ़ा? है ये बात को, ये देखना 3 डिग्री सबसे कम है और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा आर है, तो जितना ज्यादा आर होगा उतना ही कम अम्लता होगा। आर ग्रुप बढ़ने से अम्लता क्या हो जाती है? याद रहेगा, आर ग्रुप बढ़ने से अम्लता घटेगी। आर ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप मतलब एल्काइल CH3। अब देखो ये होता क्यों है, वो क्यों जाता है? हमने आर ग्रुप बढ़ा दिया, आर ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, तो विलेयता घट क्यों गया? अम्लता घट क्यों गया? क्यों घटा होगा? क्यों घटा होगा? नहीं पता। प्लस आई प्रभाव जानते हो, प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। और जितने यहाँ हो सबके सबको मैं ही पढ़ाया था पिछले साल। हाँ, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव होता क्या है? प्लस आई प्रभाव क्या होता है? देखो एल्काइल ग्रुप द्वारा, एल्काइल ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से दूसरे की ओर धकेलना, फेंकना सीधा, एल्काइल ग्रुप है ये, एल्काइल ग्रुप ना। तो प्लस आई प्रभाव क्या होता है? एल्काइल ग्रुप द्वारा, एल्काइल ग्रुप मतलब आर, आर को ही एल्काइल ग्रुप बोलोगे। एल्काइल ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से दूसरे परमाणु की ओर भेजना या धकेलना। समझ में आया? वो एकदम उसी की तरफ भेजेगा ही। आया? तो यहां पर एल्काइल ग्रुप है कि नहीं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इस कार्बन के पास भेज देगा। यहां पर ये दोनों इस कार्बन पर आ जाएगा, यहां पर ये 3 बार भेज रहा है। समझ में आया? अब देखो प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप मतलब एल्काइल समूह, एल्काइल समूह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित किए, एल्काइल समूह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, होगा। अब प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित किए तो ये प्रभाव क्या करेगा? ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे। कैसे? देखो डायरेक्टली ऑक्सीजन पर नहीं भेजेगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन है, आर ग्रुप क्या करता है? प्लस आई प्रभाव में आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु की ओर भेजेगा। लिखना बंद।
तो ये इधर भेजेगा, तो कार्बन पर नहीं भेजता, वो ऑक्सीजन पर भेजता है। किस पर भेजेगा? ऑक्सीजन। लेकिन बीच में आ गया कार्बन, तो ये सिग्मा बॉन्ड से होते हुए जाएगा, सिग्मा बॉन्ड से होते हुए जाएगा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड आया कि नहीं आया? आया। तो यहां से होते हुए किस में जाएगा? ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेज दिया, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, ज्यादा हो गया। तो अब जो H है उसका टूटना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। हाइड्रोजन का टूटना क्या हो जाएगा? मुश्किल। समझ में आया? देखो CH3OH, CH3OH, और इसमें O और इसमें H। बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी साफ है, इसके पास खींच लेगा, माइनस आ गया, और इसके पास प्लस आ गया, टूट गया। इसके पास कोई अभी R ग्रुप है क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने के लिए? इसीलिए आसानी से टूट गया। लेकिन फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? एक बार R ग्रुप आ चुका है, R ग्रुप क्या किया? इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां बढ़ा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन इसके बीच का बॉन्ड टूटना अब मुश्किल हो गया, हो गया। तो अब टूटने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए इसकी अम्लता थोड़ी सी कम हो गई। यहां पर कितना आर ग्रुप आ गया? 2 बार आर ग्रुप आ गया, 2 बार आर ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा बढ़ गया, मतलब इसके बीच का बॉन्ड फिर से टूटने में और देरी लगाएगा और मुश्किल से टूटेगा, इसीलिए इसकी अम्लता फिर से कम। फिर से यहां कितना आर ग्रुप आ गया? 3। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर से इनके बीच का बॉन्ड टूटने में और एकदम मुश्किल होगा, इसीलिए इसकी अम्लता बहुत ही कम। अब समझ में आया? प्लस आई प्रभाव क्या करता है? इल्काइल ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से दूसरे परमाणु की ओर भेजता है। बेसिक इतना याद रखो, और ये दर्शाता है प्लस आई प्रभाव। एग्जाम्पल में बहुत एग्जाम्पल लिखे हो, उसमें पूरा चेन बनाकर लिखे हो, याद नहीं है, छोड़ो ना, कहा याद कर रहे हो। CH3 है, ये इल्काइल ग्रुप है, प्लस आई प्रभाव ये प्रदर्शित करता है। समझ में आया? तो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित किया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पास भेजेगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो वहां से बॉन्ड का टूटना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ एक ही ने इलेक्ट्रॉन को भेजा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, 2 ने भेजा और बढ़ा, 3 ने भेजा और बढ़ा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, अब उसका टूटना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये लाइन? लिखोगे इसको? चलो अगला, OH बॉन्ड की अभिक्रियाएं। पहला अम्लीय प्रकृति समझ में आया। दूसरा, OH बंध की अभिक्रियाएं। अल्कोहल बॉन्ड, OH क्या है? कहा जिंदगी में कुछ करे हो कि नहीं करे हो? अरे बालका ये देख OH है, OH। अरे ये इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दिया करो, अपने क्लास पर ध्यान देना। तो वह ही दूसरी क्लास में मैं क्या बोलता हूँ ना, 6वीं क्लास वालों को मैं 12वीं में भर दे हूँ अभी, थोड़ा सा अभी अभी से तैयारी करके रखो, इसीलिए। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तो अभी 6वीं क्लास में ना, उन लोगों को मैं जबरदस्ती 12वीं में पढ़ा रहा हूँ। पढ़ो, 6 साल में तो तैयारी होगा। पहले साल में एकदम जोड़ना घटाना सीखेंगे, दूसरे साल प्लस माइनस सीखेंगे, तीसरे साल घातांक सीख लेंगे, चौथे साल और कुछ सीख लेंगे, फिर लास्ट वाले साल आएगा 6वीं मतलब 12वीं पढ़ने में, तो एक बार फेल हो जाएंगे, उसके बाद एक बार और पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। चलो पहला, धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया कैसे होगा? किसकी क्रिया करवा रहे हो? अरे तो किसकी क्रिया करवा रहे हो सोडियम से? अल्कोहल, ROH, अल्कोहल। किसके साथ क्रिया? सोडियम धातु के साथ। तो क्या बनाएगा? RON, RON होगा। अब भी बताया था, इस पर रहेगा माइनस, इस पर रहेगा प्लस, सोडियम पर ऑलरेडी प्लस, तो माइनस वाला प्लस वाले के साथ आ जाएगा, RONA बन गया। अब बच कौन गया? H+। लेकिन हाइड्रोजन अकेले रहेगा क्या? अभी अम्लता तो पढ़ नहीं रहे, जो बताएंगे H+ रहेगा करके, H2 रहेगा, होगा। अब ये H2 गैस मुक्त करता है ना,
अब बताओ वैलेंसी कंप्लीट है क्या? सब क्वांटिटी बराबर है? रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो। यहाँ R एक बार, ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस। बिगड़ा कौन? वहां कितना और यहाँ एक। गलत बात, इधर कितना करना पड़ेगा? 2 बार। हो गया। अब 2 करने से R भी कितना बार हो गया? तो यहाँ 2 बार। अब 2 करने से R तो 2 बार हो गया, R भी 2 बार हो गया, ऑक्सीजन 2 बार हो गया, ऑक्सीजन 2 बार हो गया, सोडियम बिगड़ गया, सोडियम 2 हो गया और इधर 1, तो यहाँ समझ में आया? हो गया सब बैलेंस। देख लो, समझ में आया रिएक्शन? एग्जांपल ले लोगे, 2C2H5OH 2Ne, तो 2C2H5ONe प्लस H2, खत्म। समझ में आया? बना लोगे? सोडियम से क्रिया हो जाएगी, अल्कोहल की सोडियम से क्रिया। दूसरा, धातु हाइड्राइड से क्रिया। धातु हाइड्राइड, लिखो देखो ROH अल्कोहल है, किससे क्रिया करवा रहा है? धातु हाइड्राइड। चलो धातु में सोडियम ही ले लो, हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन। अब देखो इस बार अपने को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ एक बार H एक्स्ट्रा आया था, यहाँ पर हमारे पास पहले से हाइड्रोजन है तो जरूरत ही नहीं आएगी, सोडियम इसके साथ आ जाएगा, बन गया RONe प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देगा? H2। ये लो, यहीं से बन गया। समझ में आया? एग्जाम्पल ले लोगे अपने हिसाब से? हाँ ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, पहली बार जिंदगी में कोई अच्छा काम के ढंग का। अगला, अच्छा ना लगे तो भीड़ कम। ग्रिग्नार्ड, अरे वही नहीं है, ये रासायनिक गुण OH की अभिक्रिया करवा रहे हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। हाँ तो सब याद करो, पेपर में जो आएगा वही लिखना है। अगर बोलेगा अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया दर्शाइए तो ये दर्शाना पड़ेगा। 1st डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बनाया हो ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो वही तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वहां समझाया था, क्या होता है? RMG और X न्यूक्लियोफाइल रहता है, क्रिया करता है ना, तो RMGX ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और ये हो गया अल्कोहल, दोनों की क्रिया करवाओ, RMGX क्या होगा? RH अलग होगा, मतलब बन जाएगा एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन। R मतलब एल्काइल, एल्काइल का फॉर्मूला CnH2n+1, और एक बार कौन आ गया? हाइड्रोजन, तो +1 की जगह +2, तो अब ये क्या बन गया? एल्केन। क्या बन गया? एल्केन होगा। प्लस अब जो बचा उसको अलग करो, RH क्या बचा? ROMGX। R ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2, X आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? एग्जांपल ले लोगे अपने हिसाब से, R की जगह CH3 पुट कर दो, खत्म एग्जांपल, और X की जगह Br या Cl ले लो। अरे R की जगह CH3 करो, इसकी जगह पर Br करो, ये CH3 और H, तो क्या बन गया? CH4, और CH4 क्या है? मीथेन, एल्केन बना। समझ में आया कि नहीं आया? चौथा, ये कौन सा था अभी? ग्रिग्नार्ड अभिकरण, ये दूसरा, अब ये तीसरा। ये ग्रिग्नार्ड अभिकरण, ये OH की अभिक्रियाएं है ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला अम्लीय प्रकृति था, दूसरा अभिक्रिया है, तीसरा एस्टरीकरण। अरे हर अलग अलग होता है, अगले चैप्टर में और मिलेगा, एक चैप्टर में नहीं है, ऑर्गेनिक का पूरा 4 चैप्टर है, चारों में देखने को मिलेगा। काम ही नहीं है गाइड में, हाँ तो गाइड गलत है, सीधा बात। और मैं अब भी निकालू गाइड में? बालको इतना धोऊंगा समझ में नहीं आता। गाइड पकड़ के बैठे हो, देखो छोड़ो उन लोगों को, पढ़ने दो उन लोगों को, जैसे पढ़ना है उनको, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। देखो
एस्टरीकरण, स्टरीकरण में होगा क्या, साफ साफ पता चल रहा है। स्टरीकरण मतलब क्या बनेगा, एस्टर। स्टरीकरण मतलब एस्टर होगा। एस्टर कैसे बनता है, RCOOH, RCOOH प्लस R-OH होगा। अब एस्टर का फॉर्मूला जानते हैं, RCOOR, ये होता है एस्टर। तो RCOO, हाइड्रोजन यहां से निकला, OH यहां से निकला, बच कौन गया, R-, और बन क्या गया, H2O। समझ में आया। एग्जाम्पल, इसकी जगह अपन पुट कर देंगे CH3, इसकी जगह C2H5, तो ये CH3COOC2H5 और CO। समझ में आया, बन गया एस्टर। अब बीच में हमें क्या लेना पड़ता है, उत्प्रेरक, कंसंट्रेशन H2SO4। अब इसको पेपर में दर्शाना है। स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हैं। तो इसका थ्योरी लिखेंगे, कैसे कैसे क्या लिखोगे, शांत बैठो तुम लोग। अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सांद्र ना, H2SO4 के साथ कराने पर क्या बनता है, एस्टर बनता है। समझ में आया। अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एस्टर बनता है। समझ में आया। एस्टर, 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 इसका नाम एस्टर। समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल अलग से बना लोगे। ये रिएक्शन 2 से 3 नंबर में पूछते हैं तो वहां थ्योरी भी बताना पड़ता है। आया। एक बार लास्ट सुनो। अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर, समझ में आया। या तो ऐसे लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, वो तो दोनों ही है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ये पेपर में आएगा, इसको अच्छे से समझो, नोट करो। अगला एसिलीकरण, अभी क्या पढ़े थे, एस्टरीकरण, अब एसिलीकरण। कौन सा नंबर है, चौथा, एसिलीकरण। हाँ, ये भी पेपर में आता है ना, एसिलीकरण, समझना ध्यान से। ये 2 प्रकार से बनेगा। किसकी क्रिया करवा रहे हैं, ROH, ROH, क्योंकि इसी का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं अल्कोहल का, तो ROH ही आएगा। एक बार क्रिया करेगा एसिटल क्लोराइड, RCOCl, इसी को एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड होगा। एक बार क्रिया करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, RCO, RCO ऑक्सीजन, एसिड एनहाइड्राइड, याद रहेगा। ये एसिटल क्लोराइड और ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, दोनों ही कंडीशंस में बनाएगा एस्टर। एक मिनट, सॉरी, एक गलत बोल रहा हूँ शायद, एक मिनट रिएक्शन बनाता हूँ तब समझ में आएगा। RCOOR, RCOOR प्लस में क्या बाहर होगा, तो R, हाँ क्या बाहर होगा, HCl, HCl, ठीक। यहां ये बनाएगा RCOOH, RCOOH, RCOO, इतना। अब बाकी जो बन चुका है वो अलग, क्या क्या बनेगा, हाँ देखो ना, RCOOR, RCOOR, एक ही बचा H, H कहाँ है, अच्छा H तो इसके साथ आ गया क्या, H आ चुका है। अरे R कितना बार है, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार आया, नहीं आया, घूम गए, शांत रहो। देखो R और COO, RCOO और एक H,
RCOOH। अब क्या बच गया, RCOOR आया। दोनों ही कंडीशंस पे क्या बनाता है, एस्टर। समझ में आया। ये क्या है, एसिलीकरण। क्या लिखोगे, अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल की क्रिया एसिटल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड तथा एसिड एनहाइड्राइड से कराने पर एस्टर बनता है, इसे एसिलीकरण कहते हैं। क्या है रे बालकों, अभी क्या करवाया था मैं, ये क्या है, और अभी क्या लिखवाया था, तो काहे पूछ रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अगला पांचवा ना, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। कहाँ पढ़ा है बता तो, एक बार रिवाइज करके आ पहले। निर्जलीकरण, सुनो ध्यान से, निर्जलीकरण ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2OH, एकदम ज्यादा मतलब ना लंबा चौड़ा काहे लेना इतना। CH3 CH2 CH3 CH2OH। इस बार हर बार उत्प्रेरक बदलेगा, उत्प्रेरक बदलेगा जिस कारण से उत्पाद बदल जाए। देखो, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4, ये है। लेकिन सब में तो सेम टू सेम है, इधर भी सेम है तो बनना भी सेम चाहिए, बट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर अलग अलग होगा। एक में टेम्परेचर अपन कर देंगे 413 केल्विन, एक में टेम्परेचर कर देंगे 443 केल्विन, एक में टेम्परेचर कर देंगे 373 केल्विन, 373। समझ में आया अंतर कहाँ है, सबका टेम्परेचर अलग अलग है। क्लियर हुआ। तो क्या क्या, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 2022 का है, उसमें पूछा गया था। ये बस ऐसे नहीं आएगा, निर्जलीकरण क्या है समझाइए, ये बस देगा इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। CH3CH2OH देंगे, कंसंट्रेशन H2SO4 413 केल्विन देंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और पूछेगा वहां क्या आएगा, सेम ये देगा, क्वेश्चन मार्क लगाएगा, उसकी जगह क्या आएगा ये बताना है। तो उसके टेम्परेचर से पहचानोगे। CH3CH2OH कितना डिग्री पर कर रहे हो, 413 केल्विन, तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2O और CH2CH3। फाइनली अगर बोला जाए तो C2H5O C2H5 है। समझ में आया, C2H5 C2 और H5 वही है। समझ में आया पहला, ये क्या बना है, RCOR, RCOR क्या है, डाई एथिल इथर, डाई एथिल इथर। देखो इथेन कितना, इथर कितना बार, एक बार, इथर लिखे। ROR किसका फॉर्मूला है, ये R है ना, और ये O और ये R, ROR क्या है, इथर, इथर है। कितना बार लगा है, CH2CH3, 3 और 2 5, तो 5 किसका फॉर्मूला है, एथिल, C2H5 एथिल, और कितना बार है एथिल, 2 बार, इसलिए क्या आया, डाई एथिल आया। याद करवाया था फॉर्मूला, याद करो, CnH2n+1, तो कार्बन 2 और 2 का डबल 4, 4 और 1 5, तो C2H5 2 कार्बन के लिए एथ, और +1 है तो किसका फॉर्मूला है, आइल, तो इथाइल, तो डाई एथिल इथर। समझ में आया, याद रहेगा। उसके बाद 443 केल्विन पर किए, 443, तो ये बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस में H2O बाहर, ये क्या है, एथीन, 2 बार कार्बन आ गया, 2 कार्बन के लिए एथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो क्या बना, एथीन। समझ में आया। अब लास्ट बचा 373 केल्विन, 373 केल्विन, इस पर क्या बनाएगा, C2H5O
SO3H, SO3H आया। प्लस में बाहर क्या होगा, H2O। ये क्या है, एथिल हाइड्रोजन। हाँ ये मिल रहा था गाइड में तो बता लिए, गाइड में नहीं दिया है तो नहीं बता पाए। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों नहीं दिया है। तुम लोग पक्का ना 12 नंबर का चश्मा लगा हुआ, 9 नंबर में काम नहीं चल रहा है, याद रहेगा। सब में क्या लिए, कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4। बदला क्या चीज, टेम्परेचर। सबसे पहले 413, उसके बाद 443, उसके बाद 373। चाहो तो इसको बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से लिखने के लिए याद कर सकते हो। पहले इसको लिख लेना 443, फिर उससे कम ताप वाला 413, और उससे कम ताप वाला 373, और याद करते जाना। सबसे उच्च ताप में डबल बंड बना, उससे कम ताप वाले में ईथर बना, और उससे भी कम ताप वाले में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। सबसे कम इंपॉर्टेंट है ये, उतना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया, हो जाएगा याद, नोट। ये ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण दो टॉपिक छूट रहा है, इसको अपन कल कवर करेंगे, ठीक। उसमें मैं कल लुकास परीक्षण और विक्टर मेयर परीक्षण दोनों को करवा दूंगा, साथ में विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण दो टॉपिक रह गए हैं, उसको कल कर लेंगे। क्लास बहुत लंबा हो चुका है, तो आज के लिए बस इतने टॉपिक पर अपन खत्म करते हैं, 5 तक रासायनिक गुण के आधे टॉपिक को अपन कल फिनिश करेंगे। ओके चलिए, तब तक इन सब टॉपिक को तैयार करके रखो।